जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है देख सकते हैं तस्वीर उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल, विंटर डेस्टिनेशन और इंडिया का सबसे बेस्ट स्की रिजॉर्ट, इंडिया में एकमात्र स्की रिजॉर्ट औली में है, जो इंटरनेशनल स्की विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। और वहाँ की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से बर्फ़ से लकदक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि दिसंबर आ रहा है और विंटर का सीज़न चल रहा है। ऐसे में अब आने वाला जो दिसंबर होगा और जनवरी फरवरी मार्च तक औली आपको इस तरह की तस्वीरों से, इस तरह की बर्फ़ की सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ नज़र आएगा। आज का जो ब्लॉग है हमारा, विंटर स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर शुरू हो रहा है और अब हर कोई विंटर डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है। तो मेरी आज की सलाह है, अगर आप लोग औली आ रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम ये बना रहे हैं। तो चलिए आज आपको हम औली की तस्वीर दिखा रहे हैं, औली के बारे में आपको बता रहे हैं, कहाँ रहना हो सकता है, कितना यहाँ आने को आपको कहाँ से आप लोग आ सकते हैं। यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे स्की रिजॉर्ट है, जहाँ पे स्कीइंग खेल होते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ की बात करें अगर औली में, तो वो होती है क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, चाहे बर्फ़ आए या ना आए, उस दौरान यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग आते हैं। औली से आप क्वारी पास ट्रैक भी जा सकते हैं, और औली से खासकर जब बर्फ़ आ जाती है तब क्वारी पास ट्रैक औली से नहीं जाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। और औली से आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ से 3 किलोमीटर पे आप गोरसों बुग्याल तक जा सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। गोरसों अपने आप में बहुत ज़बरदस्त जगह है, अगर स्नोफॉल नहीं हुआ तो वहाँ जाना आसान हो जाता है। ये खासकर न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान की तस्वीर है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। देश के कोने कोने से टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं, जो औली को जानते हैं वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और अब क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे स्नोफॉल होगा, टूरिस्ट फिर से आएंगे। ऐसे में अगर आप लोग भी कहीं जाना चाहते हैं तो औली उसमें से एक हो सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले जब आते हैं तो सबसे पहले चेयर लिफ्ट में लोग पहुँचते हैं। चेयर लिफ्ट वो चीज़ है यहाँ पे जो आपको हवाई सफ़र कराती है। अभी देखिए ये हम लोग चेयर लिफ्ट से जब औली पहुँचे हैं, और औली का ऊपरी हिस्सा जब चेयर लिफ्ट हमें ऊपर उतारती है तो वहाँ की तस्वीर ये है। और इस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो चेयर लिफ्ट में बैठते हैं और यहाँ से नीचे जाते हैं। 800 मीटर की ये एकदम खड़ी चढ़ाई को पार कराता है, और इस तरह से सीधा नीचे जहाँ आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर आता है। और देखिए इस तरह से ये अलग अलग जो 4-4 लोग इसमें एक बारी में बैठते हैं, इस तरह से आते जाते हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। और ख़ासकर अब बर्फ़ आने वाली है, दिसंबर का महीना आने वाला है, इस बार विंटर स्पोर्ट्स भी होने हैं, स्कीइंग नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन होना है। पूरी जानकारी हमारे आज के इस ब्लॉग में आपको मिलेगी। ये चेयर लिफ्ट की सैर देखिए किस तरह से होती है। हर चेयर लिफ्ट में 4 लोग बैठते हैं, अगर 3 बैठे हैं तो उन तीनों को एडजस्ट करके बैठाया जाता है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग का सिस्टम होता है। ये देखिए ये 4 लोग हैं तो 4 लोग उसमें बैठ पाते हैं। और यहाँ पे 500 इसका टिकट होता है आने जाने का। और ख़ासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान बहुत ज़्यादा जब भीड़ होती है तो यहाँ पे नंबर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1000 से 1500 लोग ही एक दिन का इसमें अप डाउन कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन ये राइड होती है। और ये पूरा इसकी रिजॉर्ट का जो GMBN है, गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट का GMBN है, इसमें आप बुकिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी यहाँ पे होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, उनमें बुकिंग करा सकते हैं। और ख़ासकर जोशीमठ से आप औली तक अलग अलग जगहों पर, खासकर मिड औली जो है, जोशीमठ से ऊपर और औली से नीचे, वहाँ पे भी आप बहुत सारे होटल हैं। ये औली का कासा रिजॉर्ट है, यहाँ पे भी आप बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप मिड औली में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे औली इको रिजॉर्ट जो है वो हमारे जानने वालों का है, आप उसमें भी बुकिंग करा सकते हैं। उनके पास आपको ख़ास फैसिलिटी ये मिलेगी, जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप लोगों को जिप्सी से जाना पड़ता है। और मेरी भी सलाह ये है, जब अगर आप स्नोफॉल के बाद आते हैं
तो अपनी गाड़ी जोशीमठ में ही पार्क करें, वहाँ से आप प्राइवेट गाड़ी यहाँ से बुक करें, या फिर अगर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है तो आप जिप्सी बुक करें ताकि आप आसानी से औली तक पहुँच सकें, क्योंकि आपका समय रास्ते में ख़राब ना हो। मेरी सलाह सिर्फ इसलिए है आपका समय ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से जाएंगे रास्ते में फंसेंगे, फिर आप लोगों को की गाड़ियाँ फंसी रह जाएगी 2 से 3 घंटा, फिर उस गाड़ी को नीचे छोड़ने आएंगे या फिर नहीं चढ़ पाएगी, तो आपका समय ख़राब होगा। और ये देखिए इसकी रिजॉर्ट के जो होटल है GMBN का, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब स्नोफॉल होता है इतना बेहतरीन यहाँ का मौसम होता है। आप यहाँ भी बुकिंग कर सकते हैं, GMBN के साइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये स्नोफॉल जब स्टार्ट होता है तो उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक तो नज़ारा होता है, उसके बाद जो यहाँ का जो तस्वीर होती है वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी मन होगा आप भी औली आएँ। देखिए इन तस्वीरों को, इसके बाद मैं आपको देता हूँ आगे की जानकारी। अगर इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी औली आने का है तो आप मुझसे कुछ भी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी होटल मतलब चाहिए, उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए है, या फिर कितना यहाँ पे बजट होगा, ये सब जानकारी मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग स्नोफॉल हो रहा है। और जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो 3 से 4 फीट की स्नोफॉल होती है। और ये इसकी रिजॉर्ट के जो होटल हैं, अभी मैंने सामने से दिखाया, यहाँ पे आपको टेंट से लेकर हट से लेकर होटल, आपको लग्जरी होटल और हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे औली में। चाहे औली रुके, चाहे आप मिड औली में रुके, चाहे फिर आप जोशीमठ में रुके, जोशीमठ से औली तक आप कहीं भी रुक सकते हैं। बशर्ते अगर स्नोफॉल ज़्यादा हुआ तो आपको जिप्सी करनी पड़ेगी। अगर कम हुआ 10 नंबर तक अगर आपको ट्रैक करके जाना पड़ा स्नोफॉल देखने के लिए, तो आपको यहाँ से चेयर लिफ्ट और चेयर लिफ्ट के बाद घोड़े की सवारी यहाँ पे करनी पड़ सकती है। आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलेगी। और ख़ासकर जब स्नोफॉल पूरा हो जाता है ना, तो औली का नज़ारा ये होता है अपने आप में। आप भी देखिए, एकदम ज़बरदस्त तस्वीर ये औली की पूरी तस्वीर है, जब औली पूरी मखमली बर्फ़ की चादर में लिपट जाती है। हालांकि अभी रोपवे पूरी तरह से बंद है। अगर रोपवे चलता है तो ये टूर आपका और भी 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि रोपवे से जब औली जाते हैं इतना ज़बरदस्त इसका नज़ारा होता है, मानो कहीं हम विदेशों में आ चुके हों। और औली की जो बर्फ़ गिरती है, औली की जो वादियाँ हैं, वो अपने आप में इतनी बेहतर हो जाती हैं। देखिए, कहीं भी आपको मिट्टी का नामो निशान नहीं दिखाई देगा, कहीं भी आपको पत्थर, सब कुछ बर्फ़ के नीचे दफन दिखाई देता है। इतना शानदार नज़ारा होता है। सड़कों पे ये दिक्कत होती है, अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो इस तरह से फंस जाती है। खासकर जो यहाँ के लोकल होते हैं उन लोगों को तो आदत होती है, लेकिन जो बाहर से आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो लोग एकदम बर्फ़ में चला नहीं पाते हैं और गाड़ियाँ फंस जाती है रास्ते में। इसलिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा तो लगता है, लेकिन लोकल गाड़ियों में ही जाने में फ़ायदा होता है। अब जब आप बर्फ़ में जाते हो तो यहाँ पे इसकी सवारी, ये ATV है, स्नो में दौड़ती है, इसकी सवारी कर सकते हैं। और जब यहाँ बर्फ़ आ जाती है तो सड़क एकदम बर्फ़ के नीचे दफन होती है। ये सड़क मार्ग है,
लेकिन गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं। हालांकि जेसीबी आपको जगह जगह सड़क को साफ करते हुए दिखाई देगा। इस बार स्नो कटर भी यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है और इस बार विंटर स्पोर्ट्स होना है, क्योंकि 29 जनवरी से 2 फरवरी तक यहाँ पे स्कीइंग खेलों का, राष्ट्रीय नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन होना है। उस दौरान भी अगर आप आते हो तो आपको बहुत यहाँ का एकदम गेम देखने को मिलेगा, बर्फ़ देखने को मिलेगी। 29 जनवरी से 2 फरवरी तक यहाँ पे गेम्स होने हैं और ख़ासकर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर पे आते हैं। और अभी यहाँ पहाड़ों में मौसम अभी पूरा अनुकूल है, अभी तो कोई स्नोफॉल और बारिश नहीं है, क्योंकि निचली जगहों पे जब बारिश होती है तो ऊपर ओली में बर्फ़बारी होती है। और अगर आपको स्कीइंग सीखनी है तो भी आप ओली का रुख कर सकते हैं। यहाँ पे GMVN 7 दिन और 14 दिन का 2 कोर्स कराता है, 1 वीक और 2 वीक का यहाँ पे कोर्स कराता है, जो जिसमें आप लोगों को स्कीइंग के जो प्राइमरी और एडवांस होते हैं वो पूरा सिखाते हैं, बिल्कुल तरीके से सिखाते हैं। 2 हफ्तों में आप चकाचक स्कीइंग चलाना, बर्फ़ की ढलानों में स्कीइंग चलाना इस तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि ओली स्कीइंग के लिए बहुत बेहतरीन है। और ऐसे में ओली में अगर आप स्कीइंग सीखते हो तो उसके लिए भी आपको GMVN की साइट पे जाना होगा। और अब इस बार जब गेम्स होने हैं तो गेम्स की तैयारियां इस तरह से होती हैं, यहाँ पे हर कोई ये अपनी ड्रेस है, पारंपरिक ड्रेस के साथ यहाँ पे नृत्य होता है, हर कोई नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो अलग अलग प्रदेशों के होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ और उत्तराखंड की टीमें होती हैं, उसके साथ आर्मी, ITBP की टीमें होती हैं, जितने भी स्कीइंग खेलों को जानते हैं वो सब होती हैं। हाँ, जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होगा यहाँ पे तब अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, वो खिलाड़ी आते हैं। एक बार साउथ एशियन विंटर स्पोर्ट्स हुआ था यहाँ पे, वो इंटरनेशनल था, इसलिए उस समय पे आए थे। अभी फ़िलहाल नेशनल खेलों का आयोजन होता है तो 3 प्रदेशों के, खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के खिलाड़ी होते हैं। इन ढलानों में इस तरीके से दौड़ते हैं, इतना ज़बरदस्त ये नज़ारा होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक यहाँ पे आ सकते हैं। और ये वो ढलाने हैं, देखिए जहाँ पे जाल लगे हैं उसके बीच में ये स्लोप है। अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, झंडे लगे हुए हैं, इनके बीच से आना होता है, क्रॉस कंट्री होता है, अलग अलग टाइप के गेम होते हैं। जब आप लोग आएंगे तभी इसका आनंद उठा पाएंगे। अगर घूमना चाहते हैं तो 15 दिसंबर के बाद आप कभी भी ओली आ सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे अलग सा आपको एकदम दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। टूरिस्टों की भीड़ देखने को मिलेगी, स्नोफॉल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी 2 महीने से मौसम की बारिश नहीं हुई है, बर्फ़बारी नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई है। इस बार बद्रीनाथ में भी अभी तक स्नोफॉल देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में उम्मीद है कि 15 दिसंबर के बाद ज़बरदस्त स्नोफॉल होगा और इस तरह का हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए एकदम बर्फ़ से लकदक ओली, इतना खूबसूरत दिखाई देता है। हर कोई इन तस्वीरों को देख के ओली आने की ज़रूर सोचेगा। अगर आपको रुकना है आप ओली इको रिजॉर्ट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ये फ़ायदा है कि आपको जिप्सी भी मिलेगी और कोई परेशानी होगी तो आपको तुरंत हर चीज़ में मदद मिल जाएगी। और ये स्कीइंग के लिए जब आप स्कीइंग सीखोगे या स्कीइंग करोगे तो आपको इस तरह की लिफ्ट में आपको इसके साथ ऊपर जाना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि इसकी से अगर नीचे आए तो ऊपर कैसे जा पाएंगे, तो ऊपर जाने के लिए ये लिफ्ट लगी होती हैं। इस तरह से ऊपर जाते हैं चढ़ाई पे, कितनी भी चढ़ाई क्यों ना हो वहाँ पे आपको ये आपके पैरों में इसकी लगी होनी चाहिए, तभी आप इस पे जा पाएंगे। बिना स्कीइंग के आप इस पे नहीं जा सकते हैं। और अब दिसंबर शुरू हो रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब स्नोफॉल होगा तो स्नोफॉल में जब धूप खिलती है ना तो उस दौरान सर्दी नहीं लगती है। हालांकि सुबह शाम तो ठंड होती है। अगर ओली आ रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से 300 किलोमीटर के आसपास का ये टूर है एकदम, और वहाँ से आप सीधा पहुँच सकते हैं। पहले जोशीमठ पहुँचेंगे, फिर जोशीमठ से आप ओली जा सकते हैं। ओली 14 किलोमीटर है जोशीमठ से, लेकिन अगर स्नो होगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे तो आधा घंटा पौना घंटा लगता है। अगर स्नो होगी सड़क में या पाला होगा तो आपको 1 घंटा भी यहाँ पे लग सकता है। और चेयर लिफ्ट से जब ऊपर जाते हैं तो ये नज़ारा और भी बेहतरीन हो जाता है। हर तरफ कई जो पेड़ होते हैं उनकी बर्फ़ तो गिर जाती है नीचे, लेकिन जो नीचे की बर्फ़ होती है वो इतनी आसानी से नहीं पिघलती है, क्योंकि ओली एक बुग्याल है, इसे बुग्याल कह सकते हैं। पूरा जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बर्फ़ यहाँ पे देखने को मिलेगी।
और विंटर सीजन में खासकर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। स्कीइंग सीखने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, घूमने के लिए अलग अलग आते हैं। तो जैसे भी अगर आप आना चाहते हैं, स्कीइंग सीखने आएँ या फिर आप घूमने आएँ या न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आएँ या फिर क्रिसमस मनाने, जब भी आएँ तो आपके लिए वीडियो बहुत जानकारी सही मिली होगी आप लोगों को। और आप अगर हमारे ब्लॉग के साथ या फिर चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कब स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि जब भी स्नोफॉल होता है तो हम लोग वीडियो डालते हैं, तो उससे आपको ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और ये औली की वादियाँ हैं, और ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है आपको सामने बर्फ़ की, वो क्वारी पास, और इस तरफ की जो है वो गोरसो है। क्वारी पास एक बहुत बेहतरीन ट्रैक है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको क्वारी पास का पता चल जाएगा। और लॉर्ड कर्जन रूट जो कहते हैं वो इसी रूट को कहते हैं। क्वारी पास से जो आता है, क्वारी पास जो जाता है वो लॉर्ड कर्जन रूट होता है। और यहाँ पे औली अगर आप ऊपर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक टॉप होटल मिल जाएगा। फिर औली का जो GMVN के हट हैं वो भी आपको यहाँ पे लग्जरी हट मिल जाएंगे। यहाँ ऊपर औली में भी आपको रहने के लिए मिल जाएगा, बशर्ते आपको यहाँ से चेयर लिफ्ट में आके फिर वहाँ तक थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी जा पाएगी तो गाड़ी से जा सकते हैं। जब स्नोफॉल हो जाता तो गाड़ी थोड़ा मुश्किल हो जाती, फिर आपको चेयर लिफ्ट से ही जाना पड़ता है। तो अभी तक तो स्नोफॉल नहीं हुआ है, इसीलिए इस बार उम्मीद है, क्योंकि लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई है, स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जब होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अभी उम्मीद की जा रही है 15 दिसंबर, उससे पहले या फिर 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे स्नोफॉल आपको ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग औली आ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको कहीं घूमना है तो औली आपके लिए बेहतर इस बार विंटर डेस्टिनेशन हो सकती है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर स्नोफॉल और जो भी ताज़ा जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। और हर कोई आपको औली की ढलानों में स्की पकड़े हुए और स्कीइंग करता हुआ दिखाई देगा, चाहे आप कभी भी आओ। सिर्फ स्पोर्ट्स के दौरान ही नहीं, बल्कि जैसे ही यहाँ पे स्नोफॉल होता है वैसे ही यहाँ पे हर कोई अपनी स्की पकड़कर स्कीइंग करने के लिए पहुँच जाता है। चाहे स्की हो या फिर स्की बोर्ड हो, बोर्ड का भी यहाँ पे बहुत लोग आनंद उठाते हैं एकदम फराटेदार स्कीइंग करते हुए किस तरह से ब्रेक लगते हैं, ये भी अपने आप में बेहतर अनुभव होता है। और ये औली की वादियाँ एकदम अपने आप में, ये देखिए ये स्की बोर्ड है। अभी तक आपने स्कीइंग देखा होगा, स्कीइंग करते हुए स्की पकड़े हुए, और ये बोर्ड पकड़े हुए हैं लड़कियाँ हैं, कोई आर्मी से हैं, कोई ITBP से हैं, कोई कश्मीर से हैं। अलग अलग टीमें जगहों के लोग यहाँ पे स्कीइंग के लिए आते हैं। कोई सीखने आता है, जिसको इंटरनेशनल खेलना होगा या कहीं खेलना होगा, वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए आता है। और इस तरह से ये देखिए, ऐसा माहौल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है औली, उत्तराखंड का मशहूर स्की रिजॉर्ट। और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं, बशर्ते आपको कपड़े जूते उस हिसाब के लेकर आना होगा, क्योंकि औली में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए स्कीइंग जब यहाँ पे होती है तो उसके लिए ये स्नो वीटर मशीन है, ये बर्फ़ को एकदम स्कीइंग के लिए बना देता है। बर्फ़ को एकदम दबाता भी नहीं है, बर्फ़ को इस तरह से बना देता है ताकि उसमें स्कीइंग आसानी से हो सके। ये मशीन है, और ये स्कीइंग के लिए ही बर्फ़ को स्लोप बनाने का काम करता है। मतलब बर्फ़ को इस तरह से टाइट करता है कि बर्फ़ पिघले भी ना और दबे भी ना, उसमें सिर्फ आप स्कीइंग पहन के ही जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों औली का ब्लॉग। अगर कोई जानकारी रह गई हो या फिर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप औली आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो शायद फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।